जय हिंद साथियों। आज हम सेट पर बिल्कुल शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि सेट का एग्जाम कब होने जा रहा है, तैयारी कैसे करें, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़े और सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़े। इन बातों पर हम चर्चा करेंगे सेट पर। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि सेट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो नेट क्लियर नहीं कर पाते। प्राइवेट कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं या पढ़ाने की इच्छा रखते हैं भविष्य में, और नेट बहुत कोशिश करने के बाद भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सेट का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। फीस कम है, ज्यादा है, कई लोग कह रहे हैं 1500 फीस ज्यादा हो जाती है, पर देखो करियर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो भविष्य में जो प्राइवेट जॉब्स है उनकी वहां पर मांग ज्यादा होगी गवर्नमेंट जॉब्स की अपेक्षा। तो कॉलेजेस में यदि आप सेट क्वालिफाई करके जाएंगे तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। तो सेट है वो आपको फॉर्म भरना चाहिए, और कैसे क्लियर करें इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखो, हमारे पास समय कितना है? केवल 2 माह। समय कितना है? केवल 2 माह का समय है। 2 माह हमारे पास है, ठीक है। फॉर्म कब भरने शुरू हो रहे हैं? तो फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं 12 जनवरी से। कब से? 12 जनवरी से। 12 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू होने जा रहे हैं और 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहली चीज, हमें अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। हमें अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। हमें तो 12 से बस अपने तो टारगेट लगा लेना है, 25 जनवरी से पहले पहले फॉर्म भर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब होने जा रहा है। तो सूचना यही है कि मार्च में एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। 19 मार्च की तिथि बताई जा रही है कि उस दिन एग्जाम होगा। अब यह है कि हमारे पास समय कितना है? केवल 2 माह। कितना समय है? केवल 2 माह। तो क्या 2 माह में हमें कोचिंग लेनी चाहिए? तो मैं कहूंगा, देखो पहली चीज, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। सिलेबस क्या है पहले तो ये देखते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? तो देखो, पाठ्यक्रम वही है जो एनटीए एग्जाम करवाता है। एनटीए, यूजीसी नेट अब एनटीए करवाता है, नेट। तो ये जो नेट का सिलेबस है वही आपका सेट का सिलेबस होगा। नेट आपको टफ लगती है, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या लगभग पूरा विश्वास है कि यहां पर नेट की अपेक्षा पेपर थोड़ा इजी होगा। तो सुनहरा मौका है, खास करके हमारे राजस्थान में साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, वो नेट क्लियर बहुत कम संख्या में कर पाते हैं। मैं मेरी खुद की बात करूं तो मेरा 4 बार मैंने नेट का एग्जाम दिया है और चारों बार नेट क्लियर है मेरी, ठीक है। चारों बार नेट क्लियर है। तो मैंने कैसे क्लियर किया था उसका आपको थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा। और इन 4 में से 3 बार जेआरएफ है। एमए रनिंग के साथ जेआरएफ भी हो गया था हिस्ट्री से, ठीक है। तो आपको कैसे क्लियर करना है? देखो, पहली चीज की समय हमारे पास बहुत कम है। अब बहुत बार नेट का एग्जाम दे चुके, क्लियर नहीं कर पा रहे, सेट अच्छा मौका है। आपने नेट का एग्जाम कभी नहीं दिया और पहली बार में सेट क्लियर करना चाहते तो भी बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को भुनाना है। 2013 में जब नेट लास्ट एग्जाम नेट का लास्ट एग्जाम सेट का 2013 में हुआ था, और अब ये आ गया है 2023 में। तो लगभग 10 साल बाद आपको ये सुनहरा मौका मिल रहा है। तो देखो, फर्स्ट पेपर के लिए आपको करना क्या है वो बताऊंगा। अब बात करते हैं कोचिंग। पहले कोचिंग तो आपको बता दिया, सिलेबस वही है जो नेट का है। और एक बात बता दूं, इतिहास के बारे में मैं जानता हूं, राजनीति विज्ञान के बारे में भी काफी जानकारी रखता हूं, और ज्योग्राफी के बारे में भी काफी जानकारी रखता हूं। यदि कोई भी कोचिंग संस्थान आपको यह कहे कि मैं सेट की तैयारी 2 महीने में करवा दूंगा, है ना, सेट की तैयारी 2 माह में करवा दूंगा, तो मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि वो आपको मूर्ख बना रहा है। क्या कर रहा है? मूर्ख बना रहा है।
2 माह में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और मैं तो कहता हूं नेट का शायद ही कोई सब्जेक्ट हो नेट के लिए जो 2 माह में पूरा हो पाए, नहीं हो सकता। मैं ईमानदारी के साथ कहूं तो नेट का सिलेबस यदि मैं पढ़ाऊं, नेट का पाठ्यक्रम में पढ़ाऊं और डेली 4 घंटों की क्लास रखूं तो मुझे 6 माह लगेंगे। मतलब 180 दिनों में से 150 दिन भी क्लास लगती है तो ये मान के चलिए कि 6 माह लगने हैं नेट का सिलेबस हिस्ट्री का पूरा करवाने। यदि आपको कोई कह दे कि मैं 2 महीने में करवा दूंगा तो नहीं हो सकता, केवल घास काटी जाएगी। उससे तो बढ़िया है आप घर पर रहकर तैयारी करें। तो आपसे सीधे शब्दों में कह रहा हूं 2 माह के लिए सेट की कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं आगे तो क्या करें। तो मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी करो। कोचिंग क्या है, नहीं करनी है। क्यों? तो केवल 2 माह है, केवल 2 माह में दुनिया की कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सेट का सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं करवा सकती, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर, हाँ, तो देखो फर्स्ट पेपर कोई हुआ नहीं है। आप औसत दर्जे के विद्यार्थी हैं तो भी आप फर्स्ट पेपर नेट के 50 में से 50 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से मैं कहता हूं 20-22 आराम से राइट कर लोगे। फिर भी मैं कहूंगा कि आप आज से ही डेली 2 घंटे, कितने घंटे? डेली 2 घंटे आप किसको दे? फर्स्ट पेपर को दे। किसको दे? फर्स्ट पेपर को दे। फर्स्ट पेपर में होता क्या है तो देखो 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, पर्यावरण होती है, शैक्षिक अभिक्षमता के क्वेश्चन आते हैं, सूचना तकनीकी के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग होती है ना। ये चीजें हैं सामान्य मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाला हिस्सा। तो बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं और आराम से आप 20-22 राइट कर लोगे, औसत विद्यार्थी हो आप तो भी, ठीक है। मैं मेरी बात करता हूं तो मैंने जब पहली बार नेट दी थी तब मैं 20-30 घंटे फर्स्ट पेपर मैंने पढ़ा था। 30 घंटे ज्यादा से ज्यादा, 30-40 घंटे, उससे ज्यादा फर्स्ट पेपर मैंने नहीं पढ़ा जब पहली बार दी थी। उसके बाद तो ये मान के चलिए कि मुश्किल से 10 घंटे करंट की कुछ चीजें वो देख ली थी, उसके अलावा नहीं देखा मैंने। और मैंने 4 बार नेट दिया और चारों बार क्लियर हुआ। वो नेट की बात कर रहा हूं, यहां सेट है। मैंने 2013 का सेट दिया था तो लगभग जो फर्स्ट पेपर था उसमें लगभग 90% से ऊपर मार्क्स थे। बहुत इजी आता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मस्ती से जाना है। 2 घंटे डेली अभी से पढ़ना है। फर्स्ट पेपर को किससे पढ़ना है? सिलेबस वही है जो नेट का है, तो किससे पढ़ना है? तो मैं आपको बता देता हूं। आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है या तो आप अरिहंत की लाइए। मैं अरिहंत की लाया था, अरिहंत की फर्स्ट पेपर, यूजीसी नेट, एनटीए नेट, अरिहंत फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर ये लाए आप। दूसरा आपके पास दूसरा चॉइस, दूसरी जो चॉइस है वो है पियर्सन की बुक आती है, पियर्सन, मदान की बुक आती है, मदान राइटर है, बहुत अच्छी पुस्तक है। ये भी मेरे पास शायद यहां पड़ी भी है, मैं आपको बता भी सकता हूं, यही कहीं मैंने अभी देखी थी वो पुस्तक। केवीएस मदान राइटर है उसके, यही कहीं वो बुक देखी भी थी मैंने। तो अगर मिल जाती है तो मैं आपको अभी बता दूंगा उस पुस्तक का कवर पेज। हाँ ये रही, ये बुक है केवीएस मदान। आपको बिल्कुल क्लियर पास में लाके भी देख लेता हूं, ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक अरिहंत की आती है, अरिहंत की पुस्तक। देखो मैंने क्या पढ़ा था, तो मैंने उस वक्त अरिहंत पढ़ा था क्योंकि मुझे उस वक्त इस मदान की जानकारी नहीं थी। तो अरिहंत नो डाउट बहुत अच्छी आती है। इन दोनों में से आपको हो तो दोनों में से कोई भी पुस्तक हो, मैं इन दोनों पुस्तकों को 10 में से 9 अंक दूंगा। दोनों पुस्तकें बहुत बढ़िया। इन दोनों में से एक, अब ज्यादा डेढ़ होशियार नहीं बनना है कि दोनों ले आऊं, नहीं, केवल 2 महीने हैं। इन दोनों में से एक बुक फर्स्ट पेपर के लिए लानी है। इन दोनों पुस्तकों में से एक पुस्तक को डेली कितने घंटे पढ़ना है? 2 घंटे। आपके पास कितने दिन है आज से? लगभग 60 से ज्यादा दिन है। देखो 13, आज अपन 10 जनवरी है तो 10 फरवरी, 10 मार्च, तो 60 और लगभग अपने पास 65 दिन है। 2-4 दिन इधर उधर गिन लो तो 130 घंटे। कितने घंटे पढ़ने मिलेगी ये बुक आपको? 130 घंटे।
काफी है। मैंने कहा था मैंने केवल 30 से 40 घंटे पढ़ी थी, आराम से क्वालिफाई किया था। 65 70%, 33 क्वेश्चन मैंने 50 में से सही भी किए थे। हो जाएगा, आपसे भी आराम से हो जाएगा। तो आपको केवल 2 घंटे फर्स्ट पेपर पढ़ना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखो फर्स्ट पेपर बहुत इजी है, होवा नहीं लगाना है। कई लोग तो फर्स्ट पेपर से ही डर जाते, कुछ भी नहीं है। मैं मेरे छोटे भाई की बात करूं, वो फर्स्ट पेपर से बहुत डरता था। भैया मैंने फर्स्ट पेपर तो पढ़ा ही नहीं है, नेट का एग्जाम कैसे दूं, ये जो पीजी रनिंग में था। मैंने उसको कहा कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा था केवल 30 से 40 घंटे, और तू तो पढ़ रहा है 20-30 दिन हो गए, आराम से 50-60 घंटे तूने पढ़ लिया है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तू तो जा और मस्ती से एग्जाम दे, नहीं हो तो भी चिंता नहीं करनी। वो गया, जीवन में पहली बार नेट का एग्जाम दिया था पॉलिटिकल साइंस से, और पहली बार में उसने नेट को क्लियर भी कर ली। बंदा 40-50-60 घंटे फर्स्ट पेपर पढ़ के गया था, केवल आराम से नेट उसने क्वालिफाई कर लिया, तो यहां सेट है, उससे तो इजी पेपर आएगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है फर्स्ट पेपर की। अरिहंत या पियर्सन दोनों में से एक पुस्तक ला करके आपको इसको पढ़ लेना है। दोनों ही पुस्तकें बहुत अच्छी है, इसकी भाषा आपको इजी लगेगी अरिहंत की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री से। देखो कोचिंग का तो मैंने साफ कर दिया है, कोचिंग नहीं करनी है बेवजह। 10,000 रुपये फीस, 5,000 रुपये फीस, 7,000 रुपये फीस दोगे, 2 महीने में दुनिया की कोई ताकत अच्छी ईमानदारी के साथ नहीं करवा सकती सिलेबस पूरा, कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं करवा सकती। तो बेवकूफ बनने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टडी, फर्स्ट पेपर, इन दोनों में से एक पुस्तक लाओ और डेली 2 घंटे। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट की। विषय में मैं बात करूंगा, विषय की मैं बात करूंगा इतिहास। किस विषय की बात कर रहा हूं? इतिहास, हिस्ट्री की बात करूंगा। उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी की भी बात करेंगे अपन। ठीक है, क्या पढ़ना है? देखो हिस्ट्री में आपके पास, यदि आप पहले से हिस्ट्री की जानकारी रखते हो, पहले से चीजें पढ़ी हुई है, यदि आप सौरभ चौबे पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, अच्छी बात है। पहले से पढ़ रहे हो तो आपको ये कि सर मैंने इतिहास में एमए किया था, उसके बाद या एमए कर रहा हूं और ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपको 2 महीने में क्या पढ़ना चाहिए? सीधे सीधे बताता हूं। यदि 2 माह के अनुसार आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो सीधे सीधे या तो पढ़ो आप दिव्य दृष्टि पब्लिकेशन की एक किताब आती है, भारतीय इतिहास। कौन सी आती है? भारतीय इतिहास, दिव्य दृष्टि। दूसरा आर्य कॉम्पिटिशन। ये 2 किताबें हैं, दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, और दोनों ही बहुत अच्छी चल भी रही है। इन दोनों में से एक किताब पढ़नी है, डेली समय निकालो, कम से कम 7-8 घंटे निकालो। अच्छी बात है, 2 घंटे क्या हो गया? फर्स्ट पेपर हो गया, 7-8 घंटे सेकंड पेपर। ज्यादा आपका कैपेसिटी है, समय ज्यादा मिल रहा हो तो मैं कहता हूं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, अच्छी बात है। पर इतना तो पढ़ना ही है, यदि आपने इतिहास को पहले ढंग से नहीं पढ़ रखा हो तो इतने घंटे पढ़ लो। दिव्य दृष्टि या आर्य कॉम्पिटिशन, बहुत अच्छे से इसको पढ़ो, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां आप ज्यादा डेढ़ होशियार नहीं बनना है ना। ये नहीं करना है कि मैं तो वो किताब भी ले आता हूं, 2 महीनों में यही पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, आप ये सोचो मैं 2 महीनों में वो वाली इतना बड़ा पोथा वो भी पढ़ लूं ना, वो भी पढ़ लूं, नहीं। 2 माह है आपके पास। भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छी सैलरी पाना चाहते हो पढ़ाते हुए, तो ज्यादा डेढ़ होशियार नहीं बनना है। इन दोनों में से एक पुस्तक इतिहास के लिए, और फर्स्ट पेपर क्या? अरिहंत, पहली चॉइस अरिहंत और दूसरी चॉइस मदान, पियर्सन की है, पियर्सन। ठीक है, इन दोनों में से एक किताब पढ़ लेनी है। ठीक है, ये हो गई इतिहास की बात। अब इतिहास में ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सर मैं क्या पढ़ूं, उसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो में बना दूंगा बुक लिस्ट का। अभी 2 माह के हिसाब से यही मैं तो कह रहा हूं, आपके पास दूसरी किताबें हो, आपने इतिहास को पढ़ भी रखा हो,
तो भी 2 महीने के लिए तो मैं भारतीय इतिहास के लिए आपको यही कहूंगा। इसमें कौन सा हिस्सा कवर होगा? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, इनको पढ़ लो बस। इन दोनों में से एक किताब को पढ़ लो, बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, राजनीति विज्ञान की बात करना चाहो आप, राजनीति विज्ञान 2 माह में राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ो भाई? तो हो जाए राजनीति विज्ञान। पहली चीज देखो, यदि आपको लक्ष्मी नारायण बेनीवाल, लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर के नोट्स मिल जाते हैं तो वो पढ़ लो। दूसरा, ये नहीं, देखो पहले ये कि लक्ष्मी नारायण सर के नोट्स, ठीक है। अब देखो, नहीं तो आपको शॉर्ट में क्या पढ़ना चाहिए? ये मिल जाते तो अच्छी बात है, और नहीं भी मिले चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लाओ राजेश मिश्रा जी की पुस्तक है नेट के लिए। किसके लिए? नेट के लिए। जो राजेश मिश्रा जी की पुस्तक आती है वो ले आओ। राजेश मिश्रा जी भारत की राजनीति विज्ञान की सबसे विख्यात फैकल्टीज में से एक है। सरस्वती आईएएस में पढ़ाते हैं, इनके कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो नेट क्वालिफाई हो चुके हैं, कई आईएएस भी बने हुए हैं। तो आपको नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है? तो राजेश मिश्रा जी की बुक, बस 2 माह राजेश मिश्रा जी की बुक पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, नेट क्वालिफाई। उसके साथ आप 1 घंटा डेली, आप किसी भी विषय के हो, 1 घंटा डेली ऑब्जेक्टिव पढ़ो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या? तो पुराने पेपर पढ़ो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात, ये किसकी बात हो गई? राजनीति विज्ञान की बात हो गई। लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर के नेट के नोट्स मिल जाए, अच्छी बात है। नहीं मिलते तो केवल ये एक किताब, बहुत अच्छी किताब है, राजेश मिश्रा जी की, नेट की। मेरा भाई पॉलिटिकल साइंस से नेट है, इसलिए जानकारी रखता हूं। और मेरा भी बीए में हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था और ज्योग्राफी था। तीनों मेरे लिए बहुत अच्छे विषय थे, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। रुचि इतिहास में ज्यादा थी तो इतिहास में आगे बढ़ लिए। बाकी आज भी मुझे ईमानदारी से कहूं तो मेरा मन ये कहता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में होता तो मुझे और ज्यादा, मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो जानकारी पूरी रखते हैं। मेरे लिए हिस्ट्री पॉलिटी दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट बात करता हूं कि आगे आपको ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, भूगोल के लिए क्या पढ़ना है। तो भूगोल के लिए बता देता हूं आपको, जयपुर में, कहा? जयपुर में अजीमुथ संस्थान है। कौन सा है? अजीमुथ संस्थान है। श्रीराम कंगस सर पढ़ाते हैं। कौन से सर पढ़ाते हैं? श्रीराम कंगस सर पढ़ाते हैं वहां पर। और मेरे अनुसार वो राजस्थान की, यदि 4-5 बड़े नाम लिए जाए, ओम प्रकाश जी राजपुरोहित सर है जोधपुर से, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, बहुत अच्छे टीचर हैं जियोग्राफी के। उसके अलावा जयपुर में ही दूसरे टीचर हैं, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी फैकल्टी है। नाम ध्यान में आ जाएगा तो बता दूंगा मैं आपको। और दूसरा जो नाम है श्रीराम कंगस सर, ठीक है, ये बहुत अच्छी फैकल्टीज में से एक है। तो इनके नोट्स मिल जाए, अजीमुथ यूजीसी नेट, एनटीए नेट, भूगोल के नोट्स मिल जाए तो ये पढ़ लो ज्योग्राफी के लिए। और क्या पढ़ो? तो क्रॉनिकल की किताब आती है संजय सिंह की, क्रॉनिकल वैकल्पिक भूगोल। नाम वैकल्पिक है लेकिन है डिस्क्रिप्टिव। वैकल्पिक भूगोल किताब आती है भूगोल के लिए। 2 महीने में या तो ये या ये, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप आराम से भूगोल से भी क्लियर कर लोगे,
आसानी से क्लियर कर दोगे यदि इनको पढ़ लोगे। फिर से कह रहा हूं, किताबों का पुलिंदा नहीं तैयार करना है, केवल 2 माह है, बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर मैंने बता दिया ये आपको, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 3 विषयों की बात मैंने कर ली है, क्योंकि तीनों विषयों में मेरे कई मित्र हैं, मुझे भी इन विषयों में गहरी रुचि है, इसलिए मैंने आपको इन विषयों के बारे में बता दिया है। तो ठीक है, कोचिंग 2 माह है, नहीं करनी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बाद में कर लेना। 2 माह अगर आप नेट क्लियर नहीं हो, आप सेट क्लियर नहीं हो, तो 2 माह में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करो और ये किताबें पढ़ो। और किसी टॉपिक में समस्या है तो आजकल यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियो मिल जाते हैं, देख लो। कोचिंग अभी नहीं करनी, बाद में कर लेना, भले टाइम मिलेगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4-6 माह, तब कर लेना। अभी तो यही तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की ये चीजें मैंने आपको बता दी है। 2 माह है, 12 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 11 फरवरी को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। और पाठ्यक्रम नेट का है, वही है, तो यूजीसी नेट की साइट पर आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र भी बता दिया, फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है ये भी बता दिया, और कोचिंग नहीं करनी है अभी ये भी बता दिया, क्योंकि 2 माह में दुनिया की कोई ताकत आपको आपका कोर्स सेट का नहीं करवा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।